हे गाइस, वेलकम टू ट्रस्ट टैग इन्फो। एंड आज का हमारा टॉपिक होगा पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, रिलीजन, पॉलिटिकल, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल सपोर्ट्स, हिस्ट्री। सो बिफोर बिगिन द वीडियो, इफ यू आर नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ ट्रस्ट टैग इन्फो, then subscribe the channel and press the bell icon for more informative videos। पहले हम कुछ रॉयल्टी पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि गुलाब सिंह महाराजा रहे हैं, हरी सिंह महाराजा रहे हैं, करण सिंह महाराजा रहे हैं, ललितादित्य मुक्तापीडिया किंग ऑफ कश्मीर, प्रताप सिंह महाराजा रहे हैं, रणबीर सिंह महाराजा रहे हैं। इन बंदों को थोड़ा खोल के समझते हैं वन बाय वन। महाराजा गुलाब सिंह जमवाल डोगरा डायनास्टी के फाउंडर थे। ये 1792 टू 1857। और गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा रहे हैं। एंड ब्रिटिश इंडिया में जम्मू कश्मीर का दूसरा नंबर था प्रिंसली स्टेट्स में। जम्मू कश्मीर को लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट का नाम तब मिला था जब ब्रिटिश इंडिया ने जंग लड़ी थी सिख एम्पायर के साथ। जंग का नाम था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। इस फर्स्ट एंग्लो सिख वार में गुलाब सिंह ने ब्रिटिश का साथ दिया था अगेंस्ट सिख एम्पायर। देन हरी सिंह ने जन्म लिया है 23 सितंबर 1895 अमर महल जम्मू में। एंड राजा अमर सिंह जमवाल के बेटे थे। एंड अमर सिंह जमवाल ब्रदर थे महाराजा प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह वाज आल्सो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सिंह वाज हियर टू थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा अमर सिंह जमवाल के बाद और प्रताप सिंह के बाद जो तख्त के हकदार थे वो थे हरी सिंह, और इनको ही सल्तनत सौंपी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की। एंड 13 के एज में ये दिल्ली दरबार के लॉर्ड रहे हैं, हाकिम रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट वन ललितादित्य अलियास मुक्तापीडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कश्मीर रीजन के करकोटा डायनास्टी के सबसे पावरफुल मोस्ट पावरफुल रूलर जो रहे हैं वो रहे हैं ललितादित्य अलियास मुक्तापिदा, और इनको एंशंट इंडिया का अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। एंड देन महाराजा सर प्रताप सिंह, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत प्रीवियस स्लाइड में सुना है। ये रहे हैं जम्मू कश्मीर के महाराजा 18 जुलाई 1848 टू 23 सितंबर 1925 was the महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हेड ऑफ द जमवाल राजपूत क्लैन। क्लैन कहते हैं हम खानदान को, जमवाल राजपूत का खानदान जो था उसका भी इसको हेड बनाया गया था। एंड नेक्स्ट वन इज रणबीर सिंह। अगस्त 1830 12 सितंबर 1885 की बात है, वाज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1856 until his death in 1885। महाराजा रणबीर सिंह गुलाब सिंह के तीसरे बेटे हैं जो जम्मू कश्मीर के महाराजा रहे हैं। देन कुछ एकेडमिक्स एंड साइंटिस्ट्स की बात करेंगे। अमिताभ मैथो थिंकर एंड प्रोफेसर, ललित गुप्ता आर्ट हिस्टोरियन, सुभाष कॉक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, सोनम वांगचुक इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन। बंदों को थोड़ा खोल के समझते हैं। अमिताभ मैथो 26 जून 1962 श्रीनगर में ये पैदा हुए हैं। इंडिया के जितने भी राइटर्स और थिंकर्स हैं, लीडिंग थिंकर्स और राइटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये उनमें से एक है। 2009 में अमिताभ मैथो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म श्री का अवार्ड मिला है। और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डिजार्मामेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर भी हैं। डिजार्मामेंट स्टडीज़ ये आर्मी फील्ड के साथ वाबस्ता रखता है। एंड ही इज़ आल्सो ऑनररी प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मेरिंडा हाउस गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन भी है ये। एंड इट इज़ हाइस्ट रैंक्ड वुमेन्स कॉलेज इन इंडिया। He is also been a member of the Lancet Commission of Adolescent Health and Wellbeing in 2002. He was the youngest person to be appointed as Vice Chancellor of a public university in independent India. Amitabh Matto's advice on policy matters has been sought across political parties and across governments, including by Prime Ministers Atal Bihari Vajpayee and Dr. Manmohan Singh. Until 19 June 2018, he served as advisor to the Chief Minister of Jammu and Kashmir with the status of Cabinet Minister.
Following the abrogation of Article 370 of the Constitution of India, he has offered a political roadmap for securing the future of Jammu and Kashmir. He has been a persistent advocate of multiculturalism and of reconciliation between Kashmiri Pandits and Kashmiri Muslims. Then next one is Dr. Lalit Gupta. 29 अगस्त 1953 में लखनपुर जम्मू में पैदा हुए हैं ये. इज़ एन इंडियन आर्ट हिस्टोरियन. इंडिया का आर्ट हिस्टोरियन है ये. कॉलमनिस्ट है, एक्टर है एंड फिल्म मेकर है. ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन आर्ट हिस्ट्री. आर्ट हिस्ट्री पर उसकी अथॉरिटी है. रिमेनेड हेड ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड एस्थेटिक्स विंग इन State Institute of Music and Fine Arts located in Jammu for 3 decades. Aesthetics खूबसूरती को कहते हैं, इनके लिए इतना काफ़ी है. सो नेक्स्ट वन इज सुभाष कॉक. बोरन 26 मार्च 1947 श्रीनगर में ये पैदा हुए हैं. इज़ एन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड हिंदुत्व बेस्ड हिस्टोरिकल रिविजनिस्ट. रिविजनिस्ट कहते हैं हम ख्वाहिशमंद को, तब्दीली के ख्वाहिशमंद को, जो चाहता हो कि मैं तब्दीली लाऊं किसी चीज़ में. हिंदुत्व में ये तब्दीली का ख्वाहिशमंद था. ही इज़ द रिजेंट्स प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी सेटल वाटर. रेजेंट्स कहते हैं हम नायब को. नायब प्रोफेसर रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के. कहाँ? ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी सेटल वाटर. एंड ऑल्सो एन honorary visiting professor of engineering at Jawaharlal University and a member of the Indian Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council PMSTIAC. फुल फॉर्म में याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है. देन नेक्स्ट वन इज सोनम वांगचुक. बोरन 1 September 1966 is an Indian engineer, innovator and education reformist. He is the founding director of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL), which was founded in 1988 by a group of students who had been, in his own words, the victims of an alien education system foisted on Ladakh. He is also known for designing the SECMOL Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh campus that runs solar energy and uses no fossil fuels for cooking, lighting or heating. Then politics के कुछ खास लोग हैं. बख्शी गुलाम मोहम्मद, former Prime Minister of Jammu and Kashmir. फारूक अब्दुल्ला, former Cabinet Minister and former Chief Minister of Jammu and Kashmir. गुलाम नबी आज़ाद, former Cabinet Minister and former Chief Minister of Jammu and Kashmir. करण सिंह EX सदर रियासत, ये गवर्नर भी रहे हैं. प्रीवियस स्लाइड में आया था करण सिंह का, बट उसको रॉयल में हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये EX सदर रियासत रहे हैं और ये गवर्नर भी रहे हैं. उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. शमा जैन, एम्बेसडर ऑफ इंडिया. शेख अब्दुल्ला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K स्टेट, फर्स्ट वुमेन CM ऑफ J&K. मुफ्ती मोहम्मद सईद, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. थोड़ा खोल के देखते हैं इन सबको. बख्शी गुलाम मोहम्मद. बख्शी गुलाम मोहम्मद 1972 वाज एन इंडियन पॉलिटिकन बिलोंगिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, ये वाबस्ता रखते थे. who served as the Prime Minister of Jammu and Kashmir from 1953 to 1964 तक इन्होंने अपनी हुकूमत चलाई है. बख्शी was a member of the National Conference from its founding and rose to be the second of command to the principal leader Sheikh Abdullah. He served as the Deputy Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir between 1947 to 1953 but disagreed with Abdullah's advocacy of independence for the state in 1953. He staged a coup with the help of the head of state Karan Singh, resulting in the dismissal and imprisonment of Sheikh Abdullah. Bakshi was the longest surviving Prime Minister of Jammu and Kashmir. ये वाली बात याद रखने के काबिल है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने सबसे लंबी हुकूमत चलाई है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Then next one is Farooq Abdullah.
Farooq Abdullah, born in 21 October 1937, is an Indian politician and chairman of Jammu and Kashmir National Conference. He has served as the Chief Minister of Jammu and Kashmir on several occasions since 1982 and as the Union Minister for New and Renewable Energy between 2009 and 2014. He is the father of former Chief Minister of Jammu and Kashmir जिसका नाम है उमर अब्दुल्ला. Then Ghulam Nabi Azad, born in 7 March 1949, is an Indian politician of the Indian National Congress का बंदा है ये, and was the Minister of Health and Family Welfare. Presently, he serves as the leader of opposition in Rajya Sabha में ये अभी काम कर रहे हैं. He has served as the Parliamentary Affairs Minister of India in the government of former Prime Minister Manmohan Singh until 27 October 2005 when he was appointed as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. He also led the party successfully in the 2002 Assembly election in Jammu and Kashmir. Then Karan Singh. Karan Singh पैदा हुए 1931 में 9 मार्च को. इज़ एन इंडियन पॉलिटिकन है ये. फिलंट्रोपिस्ट एंड पोएट. फिलंट्रोपिस्ट कहते हैं हम जो बंदा अवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो. ही बिलोंग्स टू जमवाल डोगरा डायनास्टी. इज़ द सन ऑफ महाराजा हरी सिंह के बेटे हैं. एंड वॉज बोर्न इन कैनस फ्रांस. फ्रांस में पैदा हुए हैं ये. फ्राम 1947 ही वर्कड क्लोजली एज ए टीनेजर. छोटे थे ये इन्होंने अपना काम शुरू किया है विद जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ ड्यूरिंग द फाउंडिंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इन 1967 बिकम द यंगेस्ट एवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में सबसे जवान यंगेस्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर करण सिंह ही रहे हैं. He was the Prince Regent of Jammu and Kashmir till 1952. प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने कहा है कि रीजेंट नायब को कहते हैं, वाइस को कहते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट. इसी तरह ये वाइस प्रिंस रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के 1952 तक. He was a member of India's upper house of parliament, the Rajya Sabha, representing the national capital territory of Delhi. He is a senior member of the Indian National Congress Party who served successfully as President सदर रियासत. पहले भी मैंने आपको कहा है कि ये सदर रियासत रहे हैं एंड गवर्नर ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर भी रहे हैं ये. ही वॉज ए लाइफ ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर. ही वॉज elected chancellor of Banaras Hindu University for 3 terms and served till 2018. करण सिंह महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं जो लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के. इन द 26th amendment to the Constitution of India promulgated in 1971. Then next one is Umar Abdullah. Umar Abdullah, born in 10 March 1970, is an Indian politician and the heir of the अब्दुल्ला फैमिली. अब्दुल्ला फैमिली शेख अब्दुल्ला की फैमिली से वाबस्ता रखते हैं. फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं. ही बिकम द 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के ये 11वां सीएम रहे हैं और सबसे यंगेस्ट यही थे. आफ्टर फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन कोलेशन विद द कांग्रेस पार्टी ऑन 5 जनवरी 2009. कोलेशन कहते हैं हम गठजोड़ को. इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ किया था ऑन 5 जनवरी 2009 में. एंड ऑन 6 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको PSA लगाया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया था, विच वॉज रिवोक्ड ऑन 24 मार्च 2020. देन शमा जैन नेक्स्ट वन 1959 में ये पैदा हुए हैं. इज़ एन इंडियन सीनियर डिप्लोमेट सर्विंग एज द इंडियन एम्बेसडर. एम्बेसडर कहते हैं सफ़ीर को जो दूसरे रियासत तक अपने पैगाम को पहुंचाए और ले आए. टू ग्रीस सिंस जून 2017 प्रीवियसली. शी वॉज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा, कोस्टा रिका एंड निकारागुआ. शी वॉज ऑल्सो सर्व्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू Ivory Coast, Liberia, Sierra Leone and Guinea.
From 2018 to 11, she has also held other diplomatic assignments, including as the Deputy Chief of Mission in Rome, Italy, political counselor in the US, and at the Parliament delegation of India to UNESCO in Paris, France. मोहम्मद अब्दुल्ला शेख द नेक्स्ट वन, इसको कौन नहीं जानता है। कश्मीर ने इसको अच्छे से याद रखा है। 5 दिसंबर 1905, 8 सितंबर 1982 वाज ए कश्मीरी पॉलिटिकन, कश्मीरी है ये, हु प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी उसमें सेंट्रल रोल का क्या मतलब ये बीच का खिलाड़ी था, और इनके बगल में जो थे उनके साथ ये पॉलिटिक्स खेल रहा था जम्मू कश्मीर के बारे में। द नॉर्दर्न मोस्ट इंडियन स्टेट रेफर्ड एज शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर नाम दिया था नॉर्दर्न मोस्ट इंडियन स्टेट को, जिसको हम शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर कहते हैं। शेख अब्दुल्ला फाउंडर है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, और बाद में इसको रिनेम किया गया, इसका नाम चेंज किया गया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। एंड द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे हैं ये। आफ्टर इट इज़ एकेशन टू इंडिया ही एगेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ द महाराजा हरी सिंह के खिलाफ गए थे ये, एंड अर्जेड सेल्फ रूल फॉर कश्मीर, कश्मीर का खुद मुख्तारी मांग रहे थे कश्मीर के लिए। और पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, प्रिंस रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। एंड उसके बाद इसको जेल भी भेजा गया, एग्जाइलेड, जलाए वतन भी किया गया। ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑन 8 अगस्त 1953, एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर सदर रियासत, एंड प्राइम मिनिस्टर वायर रिप्लेस्ड विद द टर्म्स गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन 1965 की बात है। और 8 अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा गया था, इनको जलाए वतन किया गया था, और इनके जगह प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था बख्शी गुलाम मोहम्मद को, उनको अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत उनके बाद, और उसको गवर्नर भी बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया था। उसके बाद शेख अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के 1974 में। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, और 1982 8 सितंबर तक फिर इनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं महबूबा मुफ्ती, बोर्न इन 22 मई 1959, इज़ एन इंडियन पॉलिटिकन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, हु सर्वड लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लास्ट चीफ मिनिस्टर रही है ये अपने बाप के बाद। ऑटोनोमस स्टेट फ्राम 4 अप्रैल 2016 टू 19 जून 2018 तक इन्होंने हुकूमत की है। महबूबा मुफ्ती इज़ करंटली लॉजेड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर PSA में है ये, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। शी फॉर्मड ए कोलिशन गवर्नमेंट विद द BJP, भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठजोड़ किया था, एंड रिजाइनेड ऑन 19 जून 2018 आफ्टर द BJP विड्रॉ फ्रॉम द कोलिशन। फिर उसके बाद BJP ने तो इनके साथ गठजोड़ तो किया था, बट BJP ने फिर उसको विड्रॉ किया, गठजोड़ को छोड़ दिया। सिंस 5 अगस्त 2019 शी हैज़ बीन अंडर डिटेंशन, अभी वो डिटेंशन में ही है। महबूबा मुफ्ती was the first and the last woman to hold the official of chief minister in the state, ये बात हमने कह दी, इनके बारे में इतना काफ़ी है। देन नेक्स्ट वन इज़ मुफ्ती मोहम्मद सईद, 12 जनवरी 1936, 7 जनवरी 2016 was a politician from the Indian state of Jammu and Kashmir. He served twice as the chief minister of Jammu and Kashmir from November 2002 to November 2005, and again from March 2015 to January 2016। चीफ मिनिस्टर जो ये रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के 2002 से 2005 तक एक बार रहे हैं, फिर दोबारा बने हैं 2015 से 2016 तक। उसके बाद इनकी डेथ हो गई, और वहाँ से इनके जो सीट थी वो इनकी बेटी, जिनको हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, महबूबा मुफ्ती ने ली। ही वॉज आल्सो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन राजीव गांधीज कैबिनेट।
राजीव गांधी के कैबिनेट में ये टूरिज्म के मिनिस्टर रहे हैं। ही वॉज आल्सो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990 तक ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं ये। He founded the Jammu and Kashmir People's Democratic Party in July 1999 में इन्होंने People's Democratic Party को ईजाद किया। To pursued the government of India to initiate an unconditional dialogue with Kashmiris for resolution of the Kashmir problem. Then next one है Firoz Khan, born 21 March 1989, is an Indian student leader and the former national president of the National Student Union of India (NSUI), National Students Union of India. He was succeeded by Niraj Kundan as the national president of NSUI. Then next one is Engineer Sheikh Abdul Rashid, जानी मानी शख्सियत है इंजीनियर रशीद, born in 19 August 1967, is an Indian politician and member of the Legislative Assembly in the Indian state of Jammu and Kashmir, MLA from the Lingate constituency in Handwara constituency से वाबस्ता रखते हैं ये। He is also referred as a firebrand. Lawmaker of Jammu and Kashmir, Rashid joined politics in the year 2008 and studied political observers by defeating senior National Conference and People's Democratic Party leaders शरीफुद्दीन शारिक को हराया था इन्होंने एंड मोहम्मद सुल्तान को हराया था इन्होंने by 210 votes. He also won from the same constituency in 2015. He is the founder and patron of the Jammu and Kashmir Awami Ittihad Party, and he is also in detention center from 5 August 2019. Then कुछ आर्टिस्ट्स को देखते हैं। अला रिखा म्यूजिकन थे, बाजान सोपोरी म्यूजिकन, दीनानाथ वली पेंटर, गुलाम रसूल संतोष पेंटर, कानिश शर्मा म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर भी थे। कश्मीर ईडीएम आर्टिस्ट आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। राहुल भट्ट एक्टर, आमिर बशीर एक्टर, मीर सरवर एक्टर, टोची रैना सिंगर, एमसी काश कश्मीर मनो रैपर एंड सिंगर, मलिका पुकाराज सिंगर, पंडित शिव कुमार शर्मा म्यूजिक एंड जतेंद्र उधमपुरी राइटर. So first one is Allah Rekha. Ustad Allah Rekha Qureshi, 29 April 1919, 3 February 2000. Popularly known as Allah Rekha, was an Indian tabla player. Tabla player थे ये who specialized in Hindustani classical music. He was a frequent accompanist of sitar player Ravi Shankar. Okay. The next one is Bhajan Sopori. Bhajan Sopori, born 1948 in Srinagar, Kashmir, is an Indian instrumentalist. He is a player of the संतूर. संतूर इनके हाथ में देख लीजिए. An ancient stranded musical instrument. On the ocean of 67th Indian Republic Day 2016, Pandit Bhajan Sopori was accorded Jammu and Kashmir State Lifetime Achievement Award. Then next one is Dinanath Wali. Dinanath Wali नाम के साथ वास्ता रख लीजिए. 19826, also known by his pen name अलमस्त, कश्मीरी के नाम से भी जानते हैं इनको. was a renowned watercolor artist and poet from Srinagar city in Kashmir Valley. He was the part of the modern art movement in the state of Jammu and Kashmir and was known for painting everyday scenes of Kashmir. और ये कश्मीरी पंडित हैं. बादियार बाला एरिया श्रीनगर के रहने वाले हैं ये. Then next man is Ghulam Rasool Santosh. Ghulam Rasool Santosh 1929 March 10 1997 तक ये जिंदा रहे हैं. Also known as G.R. Santosh, was a prominent Kashmiri Indian painter and poet भी थे ये. He was best known for his themes inspired by Kashmir Shivism. And in 1979 he became the recipient of Sahitya
अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था इनको फॉर हिज पोएम टाइटल्ड, जिसका नाम था ब सोखरो। Then next one is Kanish Sharma. Kanish Sharma, born in 4 July 1992, is an Indian film score composer, music director, singer, and lyricist. He debuted as a film composer in the 2014 हिंदी फिल्म जिसका नाम था बबलो हैप्पी है, डायरेक्टेड बाय नीला माधव पंदा। Then next one is KSHMR, Kashmir Niels Hollowell Dar, born October 6, 1988, better known by his stage name KSHMR, pronounced Kashmir, stylized as Kashmir, is an American musician, record producer, and DJ of Indian descent. He was ranked 23rd on DJ Mag's 2015 Top 100 DJs and was awarded the highest new entry. His place elevated to 12th in the top 100 DJs of 2016 and kept the same spot in 2017. In July 2017, he launched his own label, Dama Worldwide. And the next one is Rahul Bhatt. Rahul Bhatt 7 December 1977 में born हुए हैं, is an Indian Bollywood actor, producer, television personality and former model. Then next one is Mir Sarwar. Mohammad Sarwar Mir is an Indian actor who has appeared in several Bollywood films like Kisari 2009 film, Bajrangi Bhaijaan, Jolly LLB 2, Kidnamat film. Then next man is Tochi Rana. Tochi Rana, born in 2 September 1971, is an Indian singer, composer and philosopher, best known as a playback singer in Hindi films. His most notable works include the songs Kabira for the movie, Ye Jawani Hai Diwani, Ek Tara from Wake Up Said, इश्क वाले चोर हैं फॉर द हिंदी मूवी क्या यही सच है विद विशाल खुराना, साहिबो फॉर द हिंदी मूवी शोर इन द सिटी एड्यूट विद श्रेया घोषाल, मैदार की जेब फॉर द मूवी बिंदी बाजार, आयन एंड अली रे फॉर द मूवी नो वन किल्ड जसिका. He recorded a musical album, Tochi Nama, consisting 3 songs, Sayan, Jamora and Akela. Then next MC Kosh. Roshan Elahi, known by his stage name MC Kosh, is a rapper MC from Kashmir, taking his stage name from his place of birth Kashmir. MC Kosh is an independent musician based out of Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir. Born in 1990, Kosh belongs to generation of Kashmiris that grew up under the shadow of guns, whose childhood memories are that of a war raged in the streets. He has been called a street poet. Then next one is women. Malika Pakhraj, namely 1912 to 2004, was a highly popular ghazal and folk singer of Pakistan. She was generally known as Malika, meaning the queen. Publicly, she was extremely popular for her rendition of Hafiz Jalandhari's Nazm song Abhi To Main Jawan Hoon, I Am Still Young, which is enjoyed by millions not only in Pakistan but also in India. Then one more is Shiv Kumar Sharma. Pandit Shiv Kumar Sharma, born in 13 January 1938, is an Indian musician, composer and santoor player from the state of Jammu and Kashmir. The santoor is a folk instrument. folk कहते हैं लोगों को या खलक का ये इंस्ट्रूमेंट है, इस नाम से इसको जाना जाता है. The next one is Jatendra Udampuri. Jatendra Udampuri is an Indian writer of Dogri, Hindi and Urdu literature.
He is a recipient of the Sahitya Akademi Award in 1981. The Government of India honored him in 2010 with the third highest civilian award of Padma Shri. देन उसके बाद हम सपोर्ट्स में चेक करते हैं। इशफाक अहमद इंडियन फुटबॉल टीम, मेराजुद्दीन वदो इंडियन फुटबॉल टीम, म्यूथन मिनाज इंडियन प्रीमियर लीग प्लेयर, परवेज रसूल फर्स्ट J&K क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट, शुभम खजूरिया क्रिकेटर, चैन सिंह J&K's फर्स्ट ओलंपियन, एशियन गेम्स 2014 ब्रोंज मेडल विनर इन शूटिंग, राशिक सलाम Indian Premier League player. Now the turn is one by one. First one is Ishfaq Ahmed. Ishfaq Ahmed, born in 17 March 1983, is a retired Indian professional footballer who is now working as the assistant coach for the Kerala Blasters FC in the Indian Super League and also works as the AIFF technical committee member. Ishfaq Ahmed is one of two professional footballers, along with Mehrajuddin, to come from Jammu and Kashmir, who has represented country and has played in the league and the Indian Super League for the clubs including Dempo Mohan Bagan, Salgokar, East Bengal, Mohammedan, Kerala Blasters, Pune FC, and Mumbai FC. He has also won the league title while also winning domestic cups such as the Federation Cup and Durand Cup. Then next one is Mehrajuddin Vedo. प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा सुना। 12 फरवरी 1984 में ये पैदा हुए हैं। इज़ ए फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड इज़ द करंट असिस्टेंट कोच ऑफ द हैदराबाद FC. During his playing days, Mehrajuddin Vedo played for clubs such as Mohun Bagan, East Bengal, Salgokar, Pune City, Chennai, and Mumbai City. He also represented the Indian national team from 2005 to 2011. Then next one is Parvez Rasool Zargar, born in 13 February 1989, is an Indian cricketer who plays as an all-rounder for Jammu and Kashmir, a right-hand batsman and off-break bowler. Parvez Rasool is the captain of the Jammu and Kashmir team and a regular member of India A team. He was bought for 95 lakh by the Sunrisers Hyderabad in the 2014 IPL action. Rasool was the first cricketer from Jammu and Kashmir to have played in the IPL. Rasool received his maiden call up for the national team in 2013 for the Zimbabwe tour. Rasool finally represented the national team against Bangladesh on 15 June 2014 at Mirpur. Parvez Rasool got his first chance to play his maiden T20 against England in 2017 where they dismissed Morgan and got his first T20 international wicket. Then next one is Shubham Pradeep Kajoria. Born in 13 September 1995, is an Indian cricketer who plays for Jammu and Kashmir cricket team. He is a right-handed opening batsman. He played for the India under-19 cricket team in 2013, becoming only the second cricketer from Jammu and Kashmir to do so. Then next one is Chan Singh, born in 5 April 1989, is an Indian support shooter. He won the bronze medal at the 2014 Asian Games in the men's 50-meter rifle three positions event. He won an individual gold medal in the 7th Asian Air Gun Championship Kuwait. He won 6 gold medals, 3 in individual events and 3 in team events in the 2016 South Asian Games. Then next one is Rasik Salam Dar. Rasik Salam Dar, born in 5 April 2001, is an Indian cricketer. In December 2018, he was bought by the Mumbai Indians in the player acquisition
For the 2019 Indian Premier League, he became the third cricketer from Jammu and Kashmir to be picked in the Indian Premier League. At 17 years and 353 days, he became the youngest player to make their debut for the Mumbai Indians. However, in June 2019, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) banned him for 2 years. देन लास्ट में हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस को देखते हैं। मसूद चौधरी ईएक्स आईपीएस ऑफिसर, शीश प्यूल वेद आईपीएस ऑफिसर, शाह फैसल फर्स्ट आईएएस टॉपर फ्रॉम कश्मीर, अब्दुल रशीद खान आईपीएस ईएक्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड member state human rights commission, currently columnist and author. So topic is about end, and thanks for listening, and always Allah bless you all. Allah Nigeban.